अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद हसन और इस लेक्चर में मैं बात करूंगा इफ़ स्टेटमेंट्स की। ये पार्ट 2 है। ओके, इफ़ स्टेटमेंट के लिए तो सबसे पहले तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर का कि हम रिकॉग्नाइज़ करें कि कब हमें मल्टी ब्रांच इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है अपनी एप्लीकेशन में। ठीक है, और उसके बाद अंडरस्टैंड करेंगे किस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकते हैं और किस तरीके से सही किस्म की हम इफ़ स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, तो अब आपके सामने यहाँ पे बेसिक इफ़ स्टेटमेंट का कंस्ट्रक्ट मैंने प्रेजेंट किया हुआ है, जो कि इस तरीके से एग्जीक्यूट होता है कि अगर ये टेस्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था, तो फिर जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन लाइन से शो किया है कि अगर ट्रू होगी कंडीशन तो कंट्रोल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर टेस्ट फॉल्स होगा तो ये रेड लाइन से जो है ये मैंने यहाँ पे शो किया है कि ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी जो कि इफ़ स्टेटमेंट के बाद होंगी। ठीक है, इसके बाद अब ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दी है कि एक फॉर सपोज एक स्कूल है जहाँ पे कुछ मैगजीन्स हैं जिनको स्टूडेंट्स को सेल आउट करनी है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी एक स्पेसिफिक कंडीशन के मुताबिक स्टूडेंट्स को कोई ना कोई प्राइज़ मिलेगा। तो अगर जो है टोटल सेल्स जो है वो 50 से ग्रेटर देन यानी बड़ी या इक्वल होगी मैगजीन्स की, तो स्टूडेंट्स को जो है आईपैड मिलेगा। अगर 35 से बड़ी या उसके बराबर होगी तो स्टूडेंट्स जो हैं वो आईपॉड जीतेंगे। अगर 25 से बड़ी या उसके बराबर होगी तो स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टाइलस जीतेंगे, एंड सो ऑन। तो क्या आप इस प्रॉब्लम यहाँ पे इस कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो अगर आप इस कोड के अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपको नॉलेज है इफ़ और इफ़ स्टेटमेंट्स की, किस तरीके से हम इस किस्म की प्रॉब्लम में इफ़ स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं आपको बताता चलूँ कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन फ्लो होगी इस किस्म की प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे आप मैं सपोज करें कि एक स्टूडेंट ने 72 मैगज़ीन सोल्ड की है। ठीक है, तो अगर उसने 72 मैगज़ीन्स बेची हैं तो क्या होगा? सबसे पहली जो कंडीशन थी वो क्या थी कि ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50, तो ये तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो उस स्टूडेंट को क्या मिल जाएगा? आईपैड। उसके बाद जब दूसरी कंडीशन में जाएगा और दूसरी कंडीशन को चेक करेगा जो कि थी ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 35, तो अगेन ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी क्योंकि उसने कितनी बेची हैं? 72 मैगजीन्स बेची हैं, तो उसको आईपॉड भी मिल जाएगा। जबकि हमें ये काम नहीं करना है। हम क्या चाहते हैं कि हमें स्टूडेंट्स को जो 50 से बड़ी या उसके बराबर हो तो उसको आईपैड मिले। अगर सेल्स उसने 50 के बराबर मैगजीन्स की हैं या उससे ज़्यादा की हैं तो उसको आईपैड मिले, वरना उसको क्या मिले? उसको अगर उसने सेल जो है वो 35 से बड़ी या इक्वल टू 35 और लेस देन 50, यानी इसका मतलब क्या है कि इन बिटवीन हम देखेंगे कि उसने लेस देन 50 सेल की हूँ या ग्रेटर देन इक्वल टू 35 मैगजीन सेल की हूँ, तब उसको क्या मिले? आईपॉड मिले, वरना फिर वो दूसरी कंडीशन में जाए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम टेस्ट को चेंज कर रहे हैं, उसको ज़्यादा एक्सप्लिसिट कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटरमाइन कर रहे हैं कि हमें करना क्या है। हमें ये नहीं करना है कि हम सारी उसके ऊपर जो है वो कंडीशन के ऊपर एक ही अगर एक 72 मैगजीन बेची हैं तो सारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाए, हमें ऐसा नहीं करना है। तो हमें स्पेसिफिकली प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। तो इस किस्म की प्रॉब्लम के लिए हमें जो ज़रूरत है, हमें क्या ज़रूरत है कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 सेल्स हो तो आईपैड मिले स्टूडेंट को, वरना अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है तो वो आईपॉड जीते, और वरना अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है तो स्टाइलस जीते, वरना अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है तो वो कोई गिफ्ट कार्ड जीते, एंड सो ऑन। तो इस किस्म की प्रॉब्लम के लिए हमें जो तरीका हम कर सकते हैं, एक तरीका ये है आपके सामने। इसमें क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इफ़ और एल्स इफ यूज़ किया है। ठीक है, मैंने क्या किया? पहले इफ स्टेटमेंट यूज़ किया, उसके बाद एल्स इफ, और यहाँ पे मैंने इसको इंडेंट करता गया। लेकिन जो नेस्टेड इफ एल्स में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इसकी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास 17 लेट्स से मेरे पास 17 जो है वो कंडीशंस हैं, तो ये क्या करेगा? ये हर कंडीशन को चेक करेगा जब तक कि इसको कंडीशन मैच ना हो जाए। तो इससे क्या होगा? इसको पूरी ब्रांच के अंदर
ढूंढनी पड़ेगी हर एक कंडीशन को। फॉर सपोज अगर अब स्टूडेंट ने सेल आउट की है मैगजीन, लेट से 27 सेल आउट की है, तो 27 के लिए अब इसको पहले इसको भी चेक करना पड़ेगा, फिर इसको भी चेक करना पड़ेगा, फिर इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर 17 कंडीशंस हैं फॉर सपोज, और 17 कंडीशन में 15 कंडीशन में जाके वैल्यू ट्रू होती है, तो वो पूरी फर्स्ट कंडीशन से चेक करना शुरू करेगा। उसके बाद वो जाके 15 कंडीशन में जब पहुंचेगा तो बेसिकली होगा क्या, इससे एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो बढ़ जाएगा प्रोग्राम का, सही है, और एग्जीक्यूशन साइकिल भी वेस्ट होगी। तो इसीलिए ये एक अच्छा तरीका तो है, लेकिन ये पुअर स्टाइल है इसको फॉलो करने का। तो इसका जो बेटर तरीका है वो क्या है कि हम मल्टी ब्रांच इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करें। तो इंस्टेड ऑफ डीपली नेस्टिंग सेवरल टेस्ट, यानी मुख्तलिफ टेस्ट को डीपली नेस्ट करने के बजाय हम क्या करें, हम एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करें। हम क्या करें, टेस्ट द एल्स इफ व्हेन नो अदर टेस्ट हैज बीन ट्रू। हम क्या करें, टेस्ट करें एल्स इफ स्टेटमेंट को अगर कोई दूसरा टेस्ट जो है वो ट्रू ना हो। तो इन दिस केस मैंने आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स जो हैं वो बताई हैं यहाँ पे, जो कि मैंने उसको कलर भी मुख्तलिफ दिया हुआ है, एक को ग्रीन दिया हुआ है, एक को ब्लू दिया हुआ है, एक को रेड दिया हुआ है। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो हैं ये 3 ग्रुप्स ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे कंट्रोल होंगी विद 2 टेस्ट। कैसे कि इसमें देखें, एक तो जो स्टेटमेंट होगी वो ये है कि अगर ये टेस्ट जो है ये ट्रू हो गया तो ये रेड कलर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, वरना ये टेस्ट ट्रू हो गया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अगर इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई तो ये ग्रीन वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे मैंने इसका फ्लो चार्ट भी यहाँ पे आपके सामने बनाया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से इसकी मैंने एक एग्जांपल बताई है कि अगर इनपुट x ग्रेटर देन 0 होगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन पॉजिटिव करे कि अगर वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव है, अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव प्रिंट करो, वरना 0 प्रिंट कर दो कि नंबर क्या है, 0 है। तो इन दिस केस देयर आर 3 स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट, 1 फॉर ईच कंडीशन, 2 टेस्ट विल सफिक। तो इस केस के अंदर 3 कंडीशन स्टेटमेंट जो हैं वो एग्जीक्यूट होने के लिए हैं, और हर एक स्टेटमेंट जो है वो हर कंडीशन के लिए मैंने एसोसिएट की हुई है, ठीक है। इसके बाद सपोज करें कि देयर आर 3 स्टेटमेंट, 1 फॉर ईच कंडीशन एंड अ थर्ड केस वेयर नो स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड। तो सपोज करें कि एक थर्ड केस भी मौजूद है, ठीक है। तो दिस मॉडल विल नॉट अकोमोडेट दिस सिचुएशन, दैट सिचुएशन। तो ये जो मॉडल मैंने आपको बताया ये उस सिचुएशन को अकोमोडेट नहीं करेगा कि अगर मेरे पास तीसरी के थर्ड केस भी आ जाए, ठीक है, और उसकी बेस पे मुझे जो है वो एग्जीक्यूट करना हो स्टेटमेंट। तो ये जो मैंने आपको बताया मॉडल, ये उस पर अकोमोडेट नहीं करेगा, उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ये होगा कि अगर सेट ऑफ कंडीशनल एंड इन एल्स 1 कोड पाथ मस्ट बी टेकन। अगर सेट ऑफ कंडीशनल जो हैं वो एल्स पे एंड हो रही हैं तो एक कोड पाथ जो है वो लेना पड़ेगा हमें, और अगर सेट ऑफ कंडीशनल एंड हो रही है विद इफ द प्रोग्राम माइट नॉट एग्जीक्यूट एनी पाथ देयर इज अ बाईपास। तो हो सकता है कि कोई भी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो, कोई भी टेस्ट एग्जीक्यूट नहीं हो इस कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा, यानी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी इस सिनेरियो में, तो बाईपास हो जाएगी एग्जीक्यूशन। तो इससे पहले जो मैंने आपको बताया उसके अंदर क्या था कि उसके अंदर एक कंडीशन तो ट्रू होनी थी, अगर 2 कंडीशन भी ट्रू नहीं होंगी तो उसमें एक जो एल्स स्टेटमेंट जो मैंने विदाउट कंडीशन बताई थी वो तो एग्जीक्यूट लाजमी होनी थी। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा सिनेरियो आ जाए कि हमें तीनों ही किसी कंडीशन की बेस पे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना हो, तो उसके लिए फिर हमें ये काम करना पड़ेगा जो कि आपके सामने मौजूद है। इसके बाद है मल्टी ब्रांच इफ एल्स इफ। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि लेट सपोज अगर ग्रेड स्टूडेंट का ए है तो प्रिंट करो दैट यू आर एलिजिबल फॉर द डीन्स लिस्ट, अगर ग्रेड बी है तो प्रिंट करो दिस लाइन, और अगर ग्रेड सी है तो प्रिंट करो दिस लाइन। तो इसकी मैंने आपको ये एग्जांपल दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिव्यू कर सकते हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाया इफ स्टेटमेंट के बारे में कि इफ स्टेटमेंट जो है वो किस तरीके से हम डिवाइस कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, मुख्तलिफ सिनेरियो में मुख्तलिफ किस्म की इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, और इससे कैसे कितने किस्म के आउटकम आएंगे, रिजल्ट आएंगे, और कोई ऐसा पाथ हो सकता है जहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। तो कैन यू यूज़ वेल डिज़ाइन टेस्ट टू कंबाइन कंडीशन एंड एलिमिनेट इफ ब्रांचेस, कैन यू रिड्यूस रिडंडेंसी। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अब सवाल ढूंढना है इसका, और इसके बारे में रिसर्च करें, और जो मैंने आपको इसके अंदर लेक्चर्स दिए हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें जावा के अंदर, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रोग्रामिंग के अंदर तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है।
तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ज़्यादा इस लैंग्वेज के अंदर ग्रिप अच्छी हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में भी मुश्किल नहीं होगी. So that's about it for this lecture, guys. I hope you like this lecture. Please subscribe to my channel and show your support. Thank you very much for watching.